Hello students. So students, today we all are going to read out the BA 5th semester Geography Theory paper 1 and the paper name is Regional Planning. Unit 2 को आज हम कवर करेंगे. So let's read out कि Unit 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है. So types of regional planning, formal, functional and planning reasons. आज हम Unit 2 को completely cover करेंगे. So let's read out. Firstly, we read out the introduction to regional planning. Regional planning means planning for a large area, region instead of a single city or a village. तो रीजनल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? रीजनल प्लानिंग का मतलब होता है प्लानिंग करना, मतलब योजना बनाना एक बड़े क्षेत्र के लिए जिसको हम रीजन कहते हैं, ना कि किसी सिंगल सिटी और विलेज के लिए योजना बनाना. इसका मतलब होता है एक बड़े क्षेत्र के लिए योजना बनाना, उसमें सिटीज भी आती है और विलेजेस भी आते हैं. इट एम्स एट बैलेंस डेवलपमेंट. इसका उद्देश्य होता है बैलेंस डेवलपमेंट, संतुलित विकास, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, उनका सही उपयोग करना, रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटीज और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना. यही इसके मेन उद्देश्य होते हैं, मेन पर्पज होते हैं. मेन टाइप्स ऑफ रीजन इन रीजनल प्लानिंग. रीजनल प्लानिंग इज जनरली बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ रीजन्स. रीजनल प्लानिंग जनरली बेस्ड होती है 3 टाइप्स ऑफ रीजन्स पर, जिसमें फर्स्ट है फॉर्मल रीजन, सेकंड है फंक्शनल रीजन एंड थर्ड है प्लानिंग रीजन. सो फर्स्टली वी रीड आउट द फॉर्मल रीजन. फॉर्मल रीजन को यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस रीजन भी कहा जाता है. फॉर्मल रीजन को हिंदी में औपचारिक क्षेत्र कहते हैं. अ फॉर्मल रीजन इज एन एरिया वेयर वन और मोर फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल फीचर्स आर सिमिलर थ्रू आउट द रीजन. सो फॉर्मल रीजन औपचारिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर हमें एक या एक से ज्यादा फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल विशेषताएं, फीचर्स सेम देखने को मिलते हैं पूरे के पूरे क्षेत्र में. ऐसे रीजन्स को फॉर्मल रीजन कहा जाता है क्योंकि ये यूनिफॉर्म रीजन होते हैं, यहाँ पर ज्यादातर समानता देखने को मिलती है. दीज रीजन्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी. और ऐसे क्षेत्र यूनिफॉर्मिटी के आधार पर बनाए जाते हैं, समानता के आधार पर इन क्षेत्रों को बनाया जाता है. बेसिस ऑफ फॉर्मल रीजन. आधार क्या क्या है फॉर्मल रीजन के? क्लाइमेट, सॉइल, लैंग्वेज, एग्रीकल्चर एंड पॉपुलेशन. एग्जाम्पल्स क्या क्या है? वीट ग्रोइंग रीजन, गेहूं उत्पादन क्षेत्र. हिंदी स्पीकिंग रीजन, हिंदी भाषी क्षेत्र. इंडस्ट्रियल बेल्ट एरिया, औद्योगिक क्षेत्र. कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या क्या होती है फॉर्मल रीजन की? पहली तो ये यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, इसमें हमें समान विशेषताएं देखने को मिलती है. क्लियर बाउंड्रीज होती है, स्पष्ट सीमाएं होती है. इजी टू आइडेंटिफाई, इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है बिकॉज ये यूनिफॉर्मिटी पर बेस्ड होते हैं. और यूजफुल फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज, और ये ज्योग्राफिकल स्टडीज में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं. इंपॉर्टेंस इन रीजनल प्लानिंग. फॉर्मल रीजन का क्या महत्व है रीजनल प्लानिंग में? हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रीजनल सिमिलैरिटीज एंड प्लानिंग सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट. सो फॉर्मल रीजन रीजनल सिमिलैरिटीज, क्षेत्रीय समानताओं को समझने में, और प्लानिंग सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट, विशेष विकास योजनाएं बनाने में सहायक होते हैं. सो सेकेंड टाइप है फंक्शनल रीजन, जिसको नोडल रीजन भी कहा जाता है और इसको हिंदी में कार्यात्मक क्षेत्र कहते हैं. अ फंक्शनल रीजन इज फॉर्म्ड अराउंड अ सेंट्रल प्लेस नोड सच एज सिटी, टाउन और मार्केट एंड सराउंडिंग एरियाज आर लिंक्ड विद इट थ्रू इकोनॉमिक, सोशल एंड ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज. सो फंक्शनल रीजन ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि एक सेंट्रल प्लेस, नोड एरिया जैसे कि शहर या बाजार के चारों ओर विकसित होते हैं. ऐसे क्षेत्रों को ही फंक्शनल रीजन कहा जाता है. और ये जो क्षेत्र होते हैं वो इकोनॉमिक, सोशल एंड ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज से जुड़े हुए होते हैं. व्हाट इज एन अ नोड? कोर एरिया, और वी कैन से दैट सेंट्रल प्लेस, केंद्रीय स्थान क्या होता है. सो द नोड कंट्रोल्स एंड इन्फ्लुएंस द सराउंडिंग रीजन्स. सो नोड एरिया वो एरिया होता है, वो क्षेत्र होता है जो कि उसके आसपास के क्षेत्रों को कंट्रोल करता है और प्रभावित करता है, उनको नियंत्रित करता है और प्रभावित करता है. इसी क्षेत्र को नोड एरिया कहा जाता है. एग्जाम्पल्स जैसे कि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसमें जो सेंट्रल और नोडल एरिया है वो दिल्ली सिटी है. सेकंड है इंडस्ट्रियल टाउन एंड इट्स सराउंडिंग विलेजेस, इंडस्ट्रियल एरिया और उसके आसपास के गांव. मार्केट टाउन विद नियर बाय रूरल एरियाज, जैसे कि कोई बाजार या कस्बा हो गया और उसके आसपास के गांव. कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या क्या है इसकी? नो यूनिफॉर्मिटी, इसमें समानता नहीं पाई जाती. बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, आपसी संबंधों पर यह आधारित होता है. डायनेमिक इन नेचर, ये परिवर्तनशील होता है क्योंकि ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है.
बाउंड्रीज जो होती है वो इसकी फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि जो बाउंड्रीज है वो चेंज होती रहती है डेवलपमेंट के साथ। इंपॉर्टेंस इन रीजनल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग में फंक्शनल रीजन का क्या महत्व है। वेरी यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, ये ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, अर्बन प्लानिंग में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। थर्ड टाइप ऑफ रीजन है प्लानिंग रीजन। प्लानिंग रीजन को हिंदी में नियोजन क्षेत्र कहते हैं। A planning region is an area specially created by government or planning authorities for development planning and administration. So planning region एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे गवर्नमेंट या प्लानिंग अथॉरिटीज, योजना संस्थाएं डेवलपमेंट प्लानिंग मतलब कि विकास योजनाओं को और प्रशासन को लागू करने के लिए निर्धारित करती है, बनाती है। ऐसे क्षेत्र को ही प्लानिंग रीजन कहते हैं। बेसिस ऑफ प्लानिंग रीजन, आधार क्या क्या है प्लानिंग रीजन के। पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा। सेकंड है रिसोर्स अवेलेबिलिटी, संसाधनों की उपलब्धता। एंड थर्ड है डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, विकास के लक्ष्य। लेट्स रीड आउट द एग्जांपल्स ऑफ प्लानिंग रीजन। फर्स्ट तो है 5-year प्लान रीजन, पंचवर्षीय योजना क्षेत्र। ड्राउट प्रोन एरिया, सूखा प्रभावित क्षेत्र जहां पर ज्यादा सूखा पड़ता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZS, विशेष आर्थिक क्षेत्र। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग रीजन, प्लानिंग रीजन की विशेषताएं क्या क्या है। पहले तो ये मैन मेड रीजन्स होते हैं, मानव निर्मित क्षेत्र होते हैं। इनकी फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज होती है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड होते हैं, विकास पर केंद्रित होते हैं, पॉलिसी बेस्ड होते हैं और नीतियों पर आधारित होते हैं। इंपॉर्टेंस इन रीजनल प्लानिंग, प्लानिंग रीजन का क्या महत्व है रीजनल प्लानिंग में। हेल्प्स इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ये संतुलित विकास में सहायक है। एंड रिड्यूस रीजनल डिसपैरिटीज, और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी हेल्प करता है। कंक्लूजन ऑफ द यूनिट, निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरी यूनिट का। सो फॉर्मल, फंक्शनल एंड प्लानिंग रीजन्स आर एसेंशियल टूल्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। सो फॉर्मल, फंक्शनल एंड प्लानिंग रीजन्स ये तीनों ही एसेंशियल टूल है, रीजनल प्लानिंग के मुख्य आधार है। ईच टाइप प्लेज अ स्पेसिफिक रोल इन अंडरस्टैंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डेवलपिंग रीजन्स इफेक्टिवली। ये क्षेत्रों को समझने, उनको संगठित करने और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 3। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।